अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आप सीखेंगे कि आप FBA होलसेल हंटिंग कैसे करते हैं, जिसमें हम कुछ बेस्ट टेक्निक्स बताएंगे जो कि अमेज़ॉन की न्यू पॉलिसीज़ के रिलेटेड होंगी। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हो। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कि बेस्ट हंटिंग क्राइटेरिया कौन सा है। जी, तो आज हमारी जो क्लास है वो होगी हंटिंग पे क्लास। ठीक है, FBA होलसेल हंटिंग कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है क्योंकि ये आपकी सबसे मेन क्लास यही होती है। आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो इस पे डिपेंड करता है। जिसकी हंटिंग अच्छी है, जिसकी हंटिंग पे ग्रिप है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाल सकता है, वो जो है बहुत सारे काम कर सकता है। मतलब हंटिंग करके अपने प्रोडक्ट खुद भी जो है अपने स्टोर पे जो है सेल कर सकता है, लिस्ट कर सकता है। उसके अलावा प्रोडक्ट अच्छे अच्छे निकाल के आगे भी सेल कर सकता है कि यार अमेजोन पे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है सेल हो रहा है, इसकी रेटिंग अच्छी है, इसकी सेल अच्छी है, इसका BSR अच्छा है, इसकी सेल अच्छी है। इस प्रोडक्ट को जो है आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं हंटिंग करके। हंटिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को ढूंढना। हम एनालाइज करेंगे, प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसका ब्रांड भी फ्रेंडली है, इसकी सेल भी अच्छी है। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है सबसे बेस्ट है, इस पे सेल अच्छी है, और हम इसको न्यू स्टोर पे, न्यू सेलर पे फ्रेंडली लिस्ट भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलते हैं क्लास की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम सेम उसी तरह बेस्ट सेलर में चले जाएंगे। ठीक है, बेस्ट सेलर में जाके किसी भी कैटेगरी में यहाँ से चले जाएंगे। चलो ब्यूटी की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, ब्यूटी की कैटेगरी में हमारे सामने ये बहुत सारी कैटेगरी प्रोडक्ट्स ओपन हो चुके हैं। हम यहाँ से जो है प्रोडक्ट्स कोई भी एक उठा लेते हैं कि कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन से 5 फेज होते हैं प्रोडक्ट को एनालाइज करने के। जब उन 5 फेज़ों से वो प्रोडक्ट गुजर जाए तो हम समझते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेल करने के काबिल है, एबल है, इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को हम जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा लेंगे, उसको 5 फेसेस से जो है हम गुजारेंगे, तो देख लेंगे कि जो है ये प्रोडक्ट बेस्ट है सेलिंग के लिए या नहीं। ठीक है, तो चलो ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट आ गई है, हम इस प्रोडक्ट को ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारी एक्सटेंशन सप्लाई हुई हुई हैं। जो ग्रेबल एक्सटेंशन है, जो हमें यहाँ BSR और ये सारी चीज़ें शो करवा रही होती है, SN नंबर भी शो करवा रही है, कैटेगरी जो है वो भी शो करवा रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की पिक्चर होती है और ये प्रोडक्ट का नाम होता है। ठीक है, सबसे पहला फेज प्रोडक्ट का। ठीक है, सबसे पहला फेज ये जो BSR है, BSR इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक नंबर। इस नंबर के साथ प्रोडक्ट हमारी रैंक कर रही होती है, प्रोडक्ट हमारी पता चलता है कि इसकी कितनी रैंक है, कितनी सेल है। ये BSR जो है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 होना चाहिए, 15,000 से नीचे होना चाहिए। 1 से लेकर 15,000 तक के दरमियान में जिस प्रोडक्ट का ये BSR होगा, समझ जाएं कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, उसकी सेलिंग अच्छी है, उस वो प्रोडक्ट रैंक कर रही है अमेजोन के ऊपर, उस पर ऑर्डर आ रहे हैं। अब इसका BSR नंबर 22 है, 22 है, इसका मतलब इसकी तो बहुत अच्छी सेल है, इस वक्त आज के दिन अच्छी सेल है। अगर इस पे 2 दिन, 1-2 दिन ऑर्डर नहीं लगेगा, इसका BSR रैंक करेगा, ऊपर जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर अगर 10-12 दिन ऑर्डर, 15 दिन ऑर्डर नहीं लगेगा तो 1000 में आ जाएगा, फिर 2000 में आ जाएगा। इस तरह इसका BSR बढ़ता जाएगा जब इस पे सेल नहीं आ रही होगी। अगर इस पे सेल आ रही होगी तो इसका BSR नीचे आता जाएगा। आज 1-2 ऑर्डर आए हैं तो 22 है, इस पे एक ऑर्डर और, 1-2 और आ जाएंगे तो इसका 22 से भी नीचे आ जाएगा। जिसका BSR 1 होगा, समझ लें वो तो प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर आपको कम BSR वाली प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। हम जब फाइंड करते हैं 100 में से हमें तकरीबन 30-40%, 50% अच्छे BSR वाली प्रोडक्ट मिल जाती हैं जिनका BSR 15,000 से नीचे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फेज इसका प्रोडक्ट का BSR, कोई भी प्रोडक्ट हम उठाएंगे उसका BSR यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसका BSR 1 से लेकर 15,000 के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी जो मेन चीज है उसकी ये रेटिंग।
ये रेटिंग देख रहे हो, ये रेटिंग जितनी मैक्सिमम ज्यादा हो, जितनी मैक्सिमम ज्यादा होगी तो हमें पता चलता है रेटिंग से कि इतने लोग इसको बाय कर चुके हैं, इसको फीडबैक दे चुके हैं। जब 100 लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उसके बाद उस 100 में से 5 लोग फीडबैक या ये रेटिंग जो है प्रोडक्ट पे दे के जाते हैं, अदरवाइज नहीं दे के जाते, प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और चले जाते हैं, यूज करते हैं, फीडबैक यहाँ पे नहीं दे के जाते प्रोडक्ट को, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीडबैक देते हैं, रेटिंग्स प्रोडक्ट पे दे के जाते हैं। तो इसको अब 1489 रेटिंग्स मिली हैं, तो समझ जाए कितने लोग इसको बाय कर चुके होंगे। उनमें से 5% लोग जो थे वो फीडबैक फीडबैक दे के जाते हैं, ठीक है। तो इस पे मिनिमम मैं यही कहूंगा, रेट उसकी जो रेटिंग है वो तकरीबन 400-500 से ऊपर होनी चाहिए। ये 1000 में 400-500 से ऊपर होनी चाहिए। BSR उसका जो है वो 15,000 से नीचे होना चाहिए। जितना नीचे होगा उतनी उसकी सेल ज्यादा होगी, ठीक है। ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। 500 से BSR रेटिंग ऊपर होनी चाहिए। जिनकी रेटिंग 10 है, 20 है या 30 है या 7 8 10 15 है और BSR उनका बिल्कुल कम है, 22 है, 10 है या 50 है या 100 है, तो समझ जाए उस प्रोडक्ट पे भी सेल चल रही है, इन दिनों सेल चल रही है, बेशक रेटिंग कम है। रेटिंग ज्यादा का मकसद ये होता है कि मतलब हमें इतना ट्रस्ट हो जाता है कि यार ये प्रोडक्ट मुसलसल मार्केट के अंदर चल रही है। बाकी जिसकी रेटिंग कम होगी और BSR बिल्कुल ही कम होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि यार आजकल आज दिनों में इसका BSR कम है, तो आजकल इस पे सेल अच्छी आ रही है और रेटिंग इस पे कम है, तो मतलब आजकल दिनों में सेल इस पे अच्छी आ रही है। बाकी कभी कभार इस पे सेल नहीं भी होती, क्योंकि इसलिए रेटिंग्स कम है। मतलब लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट पीछे से चलती हुई इतनी नहीं आ रही कि बिल्कुल अच्छी सेल थी या अच्छे ऑर्डर आ रहे थे तो लोगों का फीडबैक भी अच्छा आया होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अमेजोन पे न्यूली जो है रजिस्टर हुई होती हैं, लॉन्च हुई होती हैं, तो उनका BSR सेल अच्छी आ जाती है, रेटिंग भी कम होती है, BSR भी कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है BSR इसका कम है और रेटिंग भी कम है तो सेल नहीं होगी, सेल होगी। रेटिंग बेशक कम भी हो सकती है, लेकिन ये अच्छी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रोडक्ट का 500 से रेटिंग ऊपर हो, BSR 15,000 से नीचे हो, समझ जाए उस प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, अच्छी सेल चल रही है, ठीक है। तो ये दो फेज हो गए हमारे। और तीसरा फेज जो है वो मैं बता दूं कि इस प्रोडक्ट को ब्रांड सेल ना कर रहा हो, हमने कोशिश करनी है। ब्रांड का पता कैसे चलता है? ये प्रोडक्ट के जो पहले दो वर्ड हैं, ये ये जो ब्रांड नेम लिखा हुआ है, इनके साथ मैच ना कर रहे हो, ठीक है। कोशिश करनी है कि मैच ना कर रहे हो, ठीक है। जब हम कोशिश करते हैं ये ना हो, तो कुछ बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी मिल जाती हैं जिसका BSR भी कम होता है, रेटिंग भी थाउजेंड्स में होती है और ब्रांड मैच नहीं कर रहा होता। इन केस अगर ऐसी प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐसे ब्रांड भी होते हैं जिनका नाम यहाँ इसके टाइटल में भी होता है और यहाँ ब्रांड वो खुद भी सेल कर रहा होता है, लेकिन वो ब्रांड फ्रेंडली होता है। उस ब्रांड को हम कैसे पता करते हैं कि ये फ्रेंडली ब्रांड है? उसके लिए हमें इनका एसन कॉपी करके अपने सेलर स्टोर में जो है करना होता है पेस्ट, वहाँ पे पता चल जाता है कि इसकी हार्ड अप्रूवल हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। वो चीज़ मैं चेक करके दिखाता हूँ। अभी हमारे कितने फेज हो गए? वन BSR वाला, दूसरा रेटिंग, तीसरा ब्रांड, ठीक है। चौथा फेज जो है हमारा, ये जो सेलर बैठे हैं इसमें न्यू सेलर बैठे होने चाहिए, ये FBA 8+, FBM 3+। इस पे हम क्लिक करेंगे। कोशिश करना है एज अ बिगिनर्स, एज अ स्टार्टिंग, अपना स्टोर न्यू है तो हम न्यू स्टोर पे कोशिश करते हैं कि हमें न्यू सेलर बैठे हों इस प्रोडक्ट पे, ताकि प्रोडक्ट फ्रेंडली हो। वो हमें ज्यादा एनालाइज हो जाता है कि प्रोडक्ट फ्रेंडली है। अब इस पे ये एक रेटिंग वाला बंदा बैठा हुआ है, ये जो FBM मॉडल पे काम कर रहा है, लेकिन एक रेटिंग है, इसका मतलब ये न्यू है, इतना ज्यादा भी न्यू नहीं है, कुछ पुराना है। हम देख लेते हैं न्यू सेलर इस पे है या नहीं है, ठीक है। अगर न्यू सेलर है तो दैट्स गुड, ये एक न्यू सेलर इस पे बैठा हुआ है, इसका मतलब कुछ प्रोडक्ट ये फ्रेंडली है। ये दूसरा भी न्यू सेलर बैठा हुआ है, तीसरा भी बैठा हुआ है, इसका मतलब हमें ये एनालाइज हो गया कि ये ब्रांड फ्रेंडली है। ये ब्रांड खुद तो सेल कर रहा है, रजिस्टर्ड है अमेजोन के ऊपर, लेकिन ये यहाँ FBM में से चेक करने से हमें ये पता चला कि ये ब्रांड फ्रेंडली है। इस पे FBM जो बैठे हुए हैं, सॉरी, इस पे न्यू सेलर बैठे हुए हैं, तो मतलब हम भी एज अ न्यू सेलर इस पे सेल कर सकते हैं। अगर इस पे न्यू सेलर ना बैठे होते, हमारा स्टोर ओल्ड हो चुका होता, पुराना हो चुका होता, जब हम काम स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टोर न्यू होता है, तो हम कोशिश करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक जो क्राइटेरिया बताया जाता है उस तरह की प्रोडक्ट निकाल के ढूंढ के वो सेल करें, वो लिस्ट करें, ताकि हमारा स्टोर न्यू है, कोई इशू ना आए। जब हमारा स्टोर थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, एजड हो जाता है, थोड़ा पुराना हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं
फिर हमें इस तरह की प्रोडक्ट मिलती हैं जिन पे न्यू सेलर नहीं भी बैठे होते, पुराने सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें उस पर हार्ड अप्रूवल मिल रही है, हम उस पर लिस्ट कर रहे हैं, हार्ड अप्रूवल मिल रही है, तो हम फिर उस पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टोर तब तक थोड़ा सा एजिड हो चुका होता है, पुराना हो चुका होता है। तो ये 4 फेजेस हो गए। पांचवा फेजेस लास्ट, जिससे हम पास करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, जब हमने ये चार चीजें चेक कर ली कि BSR भी 15,000 से कम है, FBM भी 2 से ज्यादा न्यू बैठे हुए हैं, ठीक है, ब्रांड भी फ्रेंडली है। ब्रांड फ्रेंडली कैसे चेक करते हैं, ये सारी रेटिंग भी चेक कर ली कि भी रेटिंग भी इसकी जो है 1500 से ज्यादा है, और BSR भी कम है। अब फाइनल जो पांचवा फेज होता है हमारी प्रोडक्ट का, वो ये ISIN नंबर हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने स्टोर में चले जाते हैं। स्टोर में जाके यहाँ से कैटालॉग, कैटालॉग में जाके एड प्रोडक्ट पे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को हम पेस्ट करते हैं। उसका एसन नंबर पेस्ट करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे, हमें पता चलेगा कि हार्ड ब्रांड है या फ्रेंडली ब्रांड है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू सेव, ठीक है। इस प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट फाइनल जब करके हम अपने स्टोर में लिस्ट करने लगते हैं, सेल करने लगते हैं, उसका ये एसन नंबर जो होता है, ये कॉपी करके हम अपने स्टोर पे आके सेलर पे, ये कैटालॉग में यहाँ से, ये कैटालॉग, कैटालॉग में आके यहाँ पे इसके अंदर अपना वो एसन नंबर हम पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसकी हार्ड अप्रूवल हमें मिलती है या नहीं मिलती। इसको हार्ड अप्रूवल या मिनी अप्रूवल भी कहते हैं हम, मिनी अप्रूवल, ठीक है, आप मिनी अप्रूवल भी इसको कह सकते हैं। हार्ड अप्रूवल वो होती है जिससे हम ब्रांड से परमिशन लेते हैं, जाके ब्रांड से चीजें बाय करते हैं, ब्रांड से कहते हैं कि आप हमें अपना रीसेलर सर्टिफिकेट दे दो, ताकि आपके ब्रांड्स की प्रोडक्ट हम ऑनलाइन कहीं पे भी सेल करें, हमें अमेजोन या कोई भी इशू ना आए। वो ऐसे ना कहें कि आप ब्रांड से परमिशन लेके सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हमने इसका एसन पेस्ट किया। अब अप्लाई टू सेल पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब यहाँ से हम सेलिंग एप्लीकेशन, यू नीड अप्रूवल सेल, ये कह रहा है कि आप जो है इस प्रोडक्ट की अप्रूवल लें पहले, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो। हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे ओके करेंगे। जब रिक्वेस्ट अप्रूवल पे हम ओके करते हैं, जिसका ये वाला ऑप्शन आ जाए, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड, और इस तरह की स्क्रीन आ जाए सामने ये, ठीक है, जिस प्रोडक्ट के सामने ये आ जाए, इसका मतलब इसकी मिनी अप्रूवल हमें मिल जाएगी, ठीक है, मिनी अप्रूवल हमें मिल जाएगी, ठीक है। मिनी अप्रूवल हम अमेजोन से कैसे लेते हैं, इस पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं जो है इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा, ताकि आप जो है वो देख सकते हैं कि मिनी ब्रांड की अप्रूवल अमेजोन से हम कैसे लेते हैं, ठीक है। वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में जो है ये चीज़ मेंशन कर दूंगा कि जब आपकी लिस्टिंग की क्लास आएगी, तो लिस्टिंग के अंदर हम मिनी अप्रूवल अमेजोन से कैसे लेते हैं मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब, जब हम एसन नंबर पेस्ट करके यहाँ पे आके अप्लाई टू सेल पे जब ओके करते हैं, जिसका इस तरह का ऑप्शन आ जाए, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे ओके करें और सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाए, बिफोर यूर लिस्ट योर प्रोडक्ट प्लीज वॉच फॉलोइंग वीडियोज, और ये नीचे वाली डिटेल्स जिस तरह आ रही हैं, ये डिटेल जिसकी सेम शो हो, समझ जाए उसकी मिनी अप्रूवल आपको मिल जाएगी, इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका मैं आपको अभी एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, जिसकी हमें अप्रूवल नहीं मिलेगी, उसका ये ऑप्शन आएगा। जिस तरह अब ये एक प्रोडक्ट है मेरी, मैं इसको सेल करना चाहूँ, इसका एसन नंबर यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं अपने स्टोर पे जाऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अप्लाई टू सेल क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसकी हार्ड अप्रूवल मुझे मिनी अप्रूवल मिलती है या नहीं। अ, इसकी भी मिल रही है, इसका मतलब इसको भी हम सेल कर सकते हैं। मैं कोई और प्रोडक्ट ऐसी ही उठाता हूँ जो हमें, जिसकी सेल करने की परमिशन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को भी, जो वो जो जिसका ये अभी ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस प्रोडक्ट पे ये ऑप्शन आने लग जाए, समझ जाए उस प्रोडक्ट को हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो बिल्कुल जेनरिक प्रोडक्ट्स आ गई हमारे सामने, जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, जेनरिक प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे सामने ऐसी प्रोडक्ट आ जाए, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ कोई ऐसा ब्रांड जिसकी प्रोडक्ट पे हमें सेल करने की परमिशन बिल्कुल भी ना हो। मैं ऐसी प्रोडक्ट को निकाल लेता हूँ, चलो मैं ये प्रोडक्ट उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसका ऐसा नंबर मैं उठा के वहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, अप्लाई टू सेल पे क्लिक करूँगा और रिक्वेस्ट अप्रूवल पे मैं क्लिक करूँगा, तो देखते हैं ये इसका क्या ऑप्शन आता है, ये देख लें, ठीक है।
अब इसका क्या ऑप्शन आ रहा है, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैंने उस पर क्लिक किया जाके, इस रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक किया, तो क्या ऑप्शन आया, ये वाला ऑप्शन आ गया, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। कहता है कि ब्रांड से ये कुछ चीज़ें पहले परचेज करो, ब्रांड की तरफ से इनवाइस हो या आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट हो। ये देखें लिखा हुआ है, मस्ट बी अ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अ नोटिफिकेशन ऑफ लाइसेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस। मतलब ये कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो आप जो है इसकी जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्रांड से, वो आपके पास होगा। ये नीचे भी आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें लिखी होंगी, देखें ये लाइसेंस नंबर या ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे वो जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास रजिस्ट्रेशन ब्रांड की तरफ से, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। वो आपको जो पड़ा होगा आप उसको जो है यहाँ से आके सिलेक्ट करेंगे फाइल को, और यहाँ पे ये नीचे इनकी अपनी ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका ये केस अमेजोन को चला जाएगा। 24 आवर्स के अंदर वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद बता देंगे कि भाई आप इस ब्रांड के लिए सेल करने के लिए आपको अप्रूवल मिल गई है, अब आप इस ब्रांड को सेल कर सकते हैं। तो जो जिन पे मिनी अप्रूवल मिल रही थी, वो मिनी अप्रूवल जो मैंने बताया, जिस पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमें उसकी थोड़े से स्टेप्स होते हैं, उन पे क्लिक करके मिनी अप्रूवल सेल करने की परमिशन मिल जाती है। ये कैसे ली जाती है मिनी अप्रूवल, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वीडियो भी मेंशन कर दूंगा, और कैसे होता है ये सिंपल सी है, ये आप सेल कर सकते हैं। तो आपने अपनी हंटिंग के अंदर कोशिश करना है कि जिसकी सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाए वो प्रोडक्ट, या जिस पे ये मिनी अप्रूवल मिल जाए, आप उनको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही जो है हंटिंग की आज जो सिंपल सी क्लास थी आप लोगों की वो क्लियर हो गई है। जो 5 फेज हैं वो 5 फेज हम अपने क्लियर करते हैं। 5 फेज के अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रोडक्ट जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसका बीएसआर अच्छा है, और फाइनली जब हम एसन नंबर कॉपी करके अपने स्टोर के अंदर पेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसकी मिनी अप्रूवल लेकर सेल कर सकते हैं। ठीक है, मिनी अप्रूवल भी कहते हैं उसे, हाफ अच्छा सर, अप्रूवल। बीएसआर 15,000 से कम हो? हाँ, बीएसआर 15,000 से कम। अब जैसे इस प्रोडक्ट का 138 है तो अच्छा, इसकी 15,000 से। रेटिंग अच्छी है इसकी। अच्छा, 15,000 से अबो हो तो फिर वो नहीं तो लिस्ट करना चाहिए? वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, सेल आएगी उस पे भी, ये नहीं है कि नहीं आएगी। आजकल के दिनों में उस पे सेल नहीं आ रही, तो वो 15,000 से ऊपर गया हुआ है। हो सकता है दो चार अच्छा दिन सही के सही। बाद उस पे सेल आ जाए, 15-20 दिन के बाद उस पे सेल आए तो उसका बीएसआर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। बीएसआर सिर्फ जी जी। ये इस चीज को शो करवाता है प्रोडक्ट के रैंक को, कि ये प्रोडक्ट अब रैंक कर रही है, इस पे ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, जिस पे जी ऑर्डर आ रहे होंगे बीएसआर नीचे आता जाएगा, जिस पे ऑर्डर कम आ रहे होंगे उसका ऑर्डर उसका बीएसआर नंबर ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, आप कभी ठीक है नोट सर। भी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को नोट कर लें अपने पास, और उसको आज के दिन उसका बीएसआर देखें, कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद उसका बीएसआर चेक करें, देखें नीचे आया या ऊपर गया। अगर नीचे आया तो समझ जाएं इस पे सेल आई है, अगर ऊपर गया है तो समझ जाएं इस पे सेल कम हो रही है, इसलिए अब बीएसआर ऊपर जा रहा है। जी जी। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? हंटिंग की क्लास थी आज, जो मैंने आज कुछ 4-5 फेज बताए हैं, जिसके इन इन चीज़ों को आपने मैच करना है। ठीक है, मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ नीचे ब्रांड शो नहीं हो रहा होता, अब देखिए ये बायोडर्मा एक प्रोडक्ट है, इस पूरे नाम के अंदर ये विजिट द स्टोर, यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं है, यहाँ ब्रांड नहीं है, विजिट द स्टोर है। ठीक है, अच्छा, ये हम सेल कर सकते हैं? हाँ इसको कर सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज तभी होगा जब इसका ऐसा नंबर कॉपी करके हम अपने स्टोर के अंदर पेस्ट करेंगे। अगर वहां पे हमें हार्ड अप्रूवल या मिनी अप्रूवल मिल रही है तो हम इसको जी जी। सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज इसको स्किप करेंगे हम। अच्छा सर, ये अभी जो एक प्रोडक्ट था वो डॉक्यूमेंट ले रहा था, हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट फिर वो प्रोडक्ट देगा या अमेजोन? वो ब्रांड देगा जिस ब्रांड से हम प्रोडक्ट बाय करेंगे। अब ये अच्छा, बायोडर्मा बाय ब्रांड करेंगे। है ना, अब ये बायोडर्मा ब्रांड जी। है ना, ये बायोडर्मा का नाम हम कॉपी करेंगे जाके गूगल पे, अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे बायोडर्मा ब्रांड हम लिख देते हैं। अब Amazon पे तो ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, लेकिन इसका अलग से ब्रांड होगा, ठीक है, जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ये बायोडर्मा जी का जी। ब्रांड है, इसकी वेबसाइट है, अब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। अब यहाँ से जाके हम इनसे कांटेक्ट करेंगे। ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बना रहे हैं, ये इस जहाँ जहाँ इनकी कंपनीज हैं, ये यूनाइटेड किंगडम, ये जहाँ जहाँ पे ये डिलीवर भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। अब हम इसके अबाउट में जाएंगे यहाँ से, जिससे हम इनसे कांटेक्ट कर सकें कि भाई हमें जो है आपसे मतलब बात करनी है, या इनकी ईमेल यहाँ पे कहीं नोट दी होती है,
इनका अबाउट कहाँ पे है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यूनाइटेड किंगडम यूके कर लेता हूँ, इनका यहीं पे देख लेते हैं कि इनकी हमें यहाँ से कहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो हम इस तरह इनसे बात करके यहाँ पे देखिए इनका कांटेक्ट वाली कहाँ है, नीचे आ जाएं, बिल्कुल डाउन आ जाएं। नीचे इनका कांटेक्ट वाला या कोई ना कोई सीन होगा यहाँ पे। योर स्किन्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे चलो ओके करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो नीचे कांटेक्ट का नंबर आ जाता है, कांटेक्ट या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। अब ये यूट्यूब है, ये इंस्टाग्राम है, अगर इन यहाँ से हम इनके पेज पे जाएंगे तो हो सकता है ये हेल्प एंड कांटेक्ट, ये आ गया ना कांटेक्ट। कांटेक्ट पे हम ओके करते हैं, देखते हैं इनकी ईमेल या कोई ज़रूर कोई ना कोई चीज़ हमें जी मिलेगी, जिससे हम कांटेक्ट करके इनसे बात करते हैं कि हम आपसे कुछ इन्वेंट्री बाय करना चाहते हैं। डायरेक्ट ब्रांड से हम चीज़ बाय करते हैं, ठीक है। तो ब्रांड से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं प्रोफेशनल ईमेल अच्छा बना, सर। प्रोफेशनल ईमेल। और आपने अभी जी जी। आपने जो अभी ये प्रोडक्ट सर्च किया था, फिर हम्म। सर्च के टाइम प्राइस दरम में आया था, वो फिर गूगल क्रोम में चेंज करना पड़ेगा रीजन? नहीं 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 नहीं, चेंज नहीं करना हमने। हमने क्या करना है कि उनको सिर्फ, अच्छा, जब हम पाकिस्तान में आ जाएगा, पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान में भी आ जाएगा, आप ऑर्डर करेंगे उनको पेमेंट करेंगे वहां पे, क्योंकि ये होलसेल दे रहे होते हैं ना, ये बड़े ब्रांड होता है होलसेल, या तो ये देगा नहीं, देगा तो ये कहेगा कि भी आप इतनी क्वांटिटी उठाएं, हम आपको इसका ब्रांड सर्टिफिकेट भी देंगे, आपको इनवाइस भी देंगे। ठीक है, फिर वो क्वांटिटी हम उठाते हैं, फिर हमको ये हमारे नाम से ब्रांड सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। वो रीसेलर सर्टिफिकेट हम अमेजोन को सबमिट करते हैं। ठीक है, अमेजोन समझ जाता है कि अब ये अथोराइज सेलर है, ये रजिस्टर्ड सेलर है, ब्रांड इसको परमिशन दे रहा है कि आप चीज़ें सेल करो। ठीक है, अब ये ब्रांड के जैसे मैंने ओपन किया, यू आर इंडिविजुअल हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए या कैसी हम किसी के साथ किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो यहाँ से टिक करेंगे, और अपना मैसेज डिटेल के साथ यहाँ लिखेंगे कि हम आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आप हमें कैसे देंगे, हम आपसे कितनी क्वांटिटी बाय करें, ये इनको मैसेज करेंगे, अपना नाम सारा डिटेल ये फिल करके ईमेल डाल के, अपना कॉन्टैक्ट नंबर पोस्टल एड्रेस सारा कुछ डाल के इनको हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, इनको चला जाएगा, ये फिर हमारी ईमेल पे हमसे कांटेक्ट करेंगे। या तो ये कहेंगे कि भाई हम डायरेक्ट किसी को चीज़ देते नहीं है, हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप इनसे जाके कांटेक्ट करें, ये आपको चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ये फिर ईमेल के थ्रू हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर हम उससे कांटेक्ट करके अपना बात ठीक है। करते हैं ब्रांड से, और उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, और उनसे हम कुछ क्वांटिटी भी बाय कर लेते हैं। ये होलसेल प्राइस आपको देंगे, डॉलर में देंगे, लेकिन आपको होलसेल प्राइस होगी। अगर अब ये 55 दिरहम की यहाँ पे सेल हो रही है, तो ये कितने डॉलर बन जाएंगे यूएई के अंदर, 10-15 डॉलर बन जाएंगे। ठीक है, 15-20 डॉलर। ठीक है, अब ये होलसेल प्राइस ठीक है। पे प्रोडक्ट जो आपको दे रहे होंगे वो तकरीबन $2 या $4 या $5 इस तरह होलसेल प्राइस पे वो आपको देंगे, यहाँ पे आपकी वो ज्यादा महंगी सेल हो रही होगी। ठीक है, ठीक है तो ये आज हंटिंग की क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी प्रोडक्ट लिस्टिंग की। सर। ठीक है। और हम प्रोडक्ट जो लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग में फिर पता चल जाता है बीएसआर हमारे स्टोर से? जी जी, बिल्कुल पता चल जाता है। देखिए अब आप इस प्रोडक्ट को जब यहाँ से उठा के अपने स्टोर के अंदर जाके लिस्ट करते हैं ना, यहाँ पे जब लिस्ट हो जाती है, जी जी। सेल होने के लिए रेडी हो जाती है आपकी, फिर इन्वेंट्री के अंदर इस तरह शो हो रही होती है। अब जैसे देख लें, ये प्रोडक्ट शो हो रही है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट ये हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इसका BSR सारा कुछ शो हो रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट अब BSR शो हो रहा है इसका, इसका ये BSR है, इतनी इस पे रेटिंग है, इसको अब हम सेल कर रहे हैं। ये इस वक्त हमारे स्टोर के अंदर एक्टिव लिस्टिंग है, ये देखें एक्टिव नजर आ रही है ये सारी एक्टिव लिस्टिंग है, किस प्राइस पे हम सेल कर ठीक रहे है। हैं, कितनी क्वांटिटी जी हमारे जी जी। कितनी क्वांटिटी हमारे पास बकाया रह गई है इन प्रोडक्ट्स की, ये सारी वो शो हो रही है यहाँ पे। ये नजर आ रहा है कितनी कितनी प्राइस पे हमने ये प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, तो ये सारी चीजें इस तरह अपने हाँ प्रोडक्ट। सर, और स्टोर में सर, जी जी। स्टोर में जो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं उसका तो लिमिट तो नहीं होता? कोई लिमिट नहीं होती, आप एज अ न्यू जब बिगनर्स होते हैं तो आपने लिस्टिंग कम करनी होती है, वो लिस्टिंग के अंदर क्राइटेरिया आपको सिखाया जाएगा लिस्टिंग वाली क्लास पे, कि आपने एक पहले मंथ में कितने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, नेक्स्ट मंथ में कितने करने हैं। जब आपका स्टोर 5-6 महीने के बाद एजेड हो जाता है, पुराना हो जाता है, फिर आप अपनी मर्जी की लिस्टिंग कर सकते हैं, जितनी मर्जी करते जाए। अभी भी कोई इशू नहीं आएगा अमेजोन की अच्छा। तरफ से, लेकिन अभी ये इशू आ सकता है, आपका स्टोर नया है, अमेजोन आपको मतलब वेरीफाई कर सकता है कि इतनी ज्यादा लिस्टिंग कैसे कर रहा है, ये इतने ब्रांड कैसे लिस्ट कर रहा है।
तो ये सारी चीजें आपको लिस्टिंग की अच्छा क्लास। सर, ये जो अभी जो स्टोर आप दिखा रहे थे, ये हम्म, आपने किए हैं लिस्टिंग? जी जी, ये हमारा स्टोर है आपका सर। स्टोर है? जी जी, हम ये मेरा स्टोर है। तो ये इस वक्त एक्टिव जी जी स्टोर है सही। जिसमें मतलब काम हो रहा है। इस तरह अपनी लिस्टिंग कोई शेयर करता नहीं है, लेकिन एज स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आपका जी एज जी एक्सपीरियंस को पता हो। जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये थी आज की ठीक है। क्लास आप लोगों की। कोई और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? नहीं नहीं सर, बस तो ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट निकालने हैं। मैं आपको एक हाँ हाँ शीट, सर, कल तो छुट्टी है, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा कल। मैं आपको एक या शीट अभी भी ही कर आज, लूंगा। हाँ मैं शीट एक आज आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है, गूगल शीट होगी, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट अपने जो है पेस्ट जी करने हैं। जी ठीक है, वो प्रोडक्ट आप जो है इसके अंदर पेस्ट करेंगे, कैसे ठीक है कैसे। सर, वो सेंड कर देना। हाँ, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ अभी भी कोई मेरे पास शीट यहाँ पे है या नहीं है। 1 मिनट में अभी बता देता हूँ सर आपको। अभी दिखाओ, देखो सामने है। हाँ, मैं दिखाता हूँ शीट अभी, 1 मिनट। हम्म, जी, तो ये शीट शेयर शो हो रही है आपके सामने। जी 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 तो ये इस तरह गूगल शीट होगी जिसमें मार्केट प्लेस होगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और ये सबसे पहली क्लास जो थी आप लोगों की, न्यू सेलर फाइंड करना है। मतलब जिस प्रोडक्ट पे आप जाएंगे उसके न्यू सेलर, उस पे जिस पे दो से ज्यादा न्यू सेलर बैठे हों, वो न्यू सेलर का नाम और उस प्रोडक्ट की लिंक जो टॉप पे लिंक यहाँ पे शो हो रही होती है ऊपर वाली, ये ठीक है, उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आप जी यहाँ जी पे सबमिट करते हैं और उन जिस प्रोडक्ट पे दो से ज्यादा न्यू सेलर बैठे हों, उन न्यू सेलर का नाम कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उस प्रोडक्ट की लिंक ठीक है आगे सर। पेस्ट कर देनी है। सेम नीचे फिर आगे ये प्रोडक्ट हंटिंग की शीट है, ये फाइंड न्यू सेलर की शीट है, ये नीचे देख रहे हैं ना आप। और उसके साथ है जी जी प्रोडक्ट हंटिंग शीट। प्रोडक्ट हंटिंग शीट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स ने प्रोडक्ट हंट करके लगाए हुए हैं, ये स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। यहाँ एसएन नंबर, प्रोडक्ट का जो एसएन नंबर होता है, पता है ना, जो एसएन नंबर है जी जी वो पेस्ट करेंगे। बीएसआर नंबर, जो प्रोडक्ट का बीएसआर नंबर है वो वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। और ये कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है, किचन है, ब्यूटी है, हेल्थ है, जो भी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी वहाँ साथ होती है बीएसआर के साथ, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और रेटिंग कितनी है उस प्रोडक्ट के ऊपर, ये यहाँ पे रेटिंग आप लिख देंगे। अमेजोन पे वो कितने का सेल हो रहा है वो प्रोडक्ट, वो अमेजोन प्राइस आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और उसके अच्छा बाद सर, और सोर्स प्राइस भी? सोर्स प्राइस आपको कितने की कहीं से मिल रही है, अगर मिल रही है तो लगा देनी है, नहीं तो जब आप बाय करेंगे बाद में फिर आप लगाएंगे। सोर्स प्राइस फिलहाल आपने छोड़ देनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप ठीक किसी है भी ठीक है सप्लायर से चीज बाय करेंगे तो वो फिर यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, ये टोटल कैलकुलेशन होके आपके सामने आ जाएगी। सोर्स प्राइस यहाँ पे आप जब हो जाएगी तो लिख देंगे, अदरवाइज एज अ फॉर्मेलिटी के लिए आप पहले लिख सकते हैं कि यार इतने तक की ये सोर्स हो जाए तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। और 15% आपसे अमेजोन चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, 15% अमेजोन आपसे चार्ज कर रहा होता है, टोटल जितनी आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो ऑटोमेटिक यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, वो डिडक्ट हो जाएगा इसमें से। और शिपिंग प्राइस आप जो है वो उसमें 12 दिरहम एंटर कर देते हैं, क्योंकि अमेजोन आपसे हर प्रोडक्ट की 10 से 12 दिरहम शिपिंग कॉस्ट ले रहा होता है। क्योंकि अब प्रोडक्ट का साइज बड़ा हो तो थोड़ी ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट होती है, नॉर्मल हो तो तकरीबन 10 दिरहम होती है या 12 दिरहम, ये फीस उसकी होती है शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये यहाँ पे आपकी काउंट हो जाएगी, टोटल प्राइस, शिपिंग कॉस्ट और सोर्सिंग प्राइस मिला के ये टोटल प्राइस हो जाएगी। और यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट बच रहा है कितना बच रहा है। अब मतलब ये प्रोडक्ट 48 दिरहम की अमेजोन पे सेल हो रही है और 16 दिरहम की सोर्स हो रही है। 6.22 मतलब 6 दिरहम इसमें से अमेजोन की रेफरल फीस जाएगी, 12 दिरहम इसकी शिपिंग फीस लगा लें, टोटल एक्सपेंसिव हो गए, टोटल प्राइस होगी 34 दिरहम। और इसमें से 34 को माइनस करेंगे जब 48 में से, सेलिंग प्राइस में से, तो आपका प्रॉफिट बच जाएगा 13 दिरहम। आगे आ जाता है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और कितने वापस आपको मिले हैं। आपने इस पे इन्वेस्ट किए हैं 34 दिरहम, 34 दिरहम भी नहीं बल्कि 16 दिरहम, कितने, 16 दिरहम। ठीक है, क्योंकि ये जो रेफरल फीस है ना, ये अमेजोन की 15%, ये अमेजोन आपसे तब चार्ज करता है जब आपको ऑर्डर आता है, पेमेंट कस्टमर की तरफ से आ जाती है, फिर आपसे 15% ये जो है अमेजोन चार्ज करता है। अदरवाइज ऑर्डर नहीं आता, सेल नहीं आती, 15% चार्ज आपसे नहीं होते।
ये 16 दिरहम जो है ना सोर्सिंग प्राइस, ये आपके लग चुके हैं। अब चीज आपकी सेल हो ना हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो टोटल आपके 34% इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से जो रिटर्न आया है आपका 13 दिरहम आया है। मतलब आपने 36 दिरहम 34 दिरहम मसलन लगाए हैं, और 86 दिरहम उसका रिटर्न आया है आपका, ठीक है। 86%, सॉरी, 86% उसका आपको रिटर्न आ गया है। तो जिसका रिटर्न 30% से कम आएगा, वो प्रोडक्ट हम कभी भी सेल नहीं करेंगे। इस शीट को आप अपने लैपटॉप के अंदर सेव भी कर सकते हैं, पर्सनल शीट भी इसको बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे हो यहाँ पे नोट करें, फार्मूला वगैरह इसमें लगा हुआ है सारा कुछ। यहाँ पे ये हम लिंक लगा देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से सोर्स हुआ है, ठीक है। या अमेजोन पे जो सेल हो रहा है उसकी लिंक हम यहाँ पे लगा देते हैं, अमेजोन लिंक ये लगी हुई है, ठीक है। और आगे यहाँ पे हम सोर्सिंग लिंक, मतलब अगर किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। यहाँ पे सोर्सिंग लिंक, अगर हमें किसी शॉप से मिला है तो शॉप का नाम लिख देंगे यहाँ पे कि इस शॉप से हमें मिला है ये प्रोडक्ट, अगेन भी बाय करना हो तो हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। जिस प्रोडक्ट का 30% से कम ROI आ रहा हो यहाँ पे, वो आपने कभी भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी, उसको नोट नहीं करना, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये थी शीट, ये शीट आपको ग्रुप में जो सर, है। ये जो प्रॉफिट मार्जिन होता है तकरीबन कितना परसेंटेज फिक्स होता है? प्रॉफिट मार्जिन फिक्स मतलब समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। नहीं, हम एक प्रोडक्ट सोर्स भी करते हैं, हाँ, फिर उसमें प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन खुद रखना पड़ता है या वो वो अमेजोन देखिए, के हिसाब से होता वो है? हमारा खुद बनता है ना, ऑटो बनता है। मतलब अब एक प्रोडक्ट अमेजोन पे देखें, ये 48 की सेल हो रही है, अब ये 16 की हमें मिल गई, जी जी। तो इसका मतलब हमने देखा इस शीट में ला के पेस्ट किया उसको, 16 दिरहम यहाँ पे लिखे। इसकी रेफरल फीस अमेजोन की वो भी ऑटो कट हो जाएगी, शिपिंग फीस हम खुद से डाल देंगे 12 दिरहम, टोटल प्राइस यहाँ बन जाएगी। अब प्रॉफिट यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इसमें से प्रॉफिट हमें कितना आ रहा है। जब यहाँ पे हम देखेंगे अच्छा, प्रॉफिट हमें, कैलकुलेटर में। हाँ कैलकुलेटर में यहाँ देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को नोट कर लेंगे शीट के अंदर कि यार ये प्रोडक्ट काम किए, इसको हम सेल करेंगे। जिसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही है 35 दिरहम की, ठीक है, 16 की हमें मिली है, और यहाँ पे 35 की अमेजोन पे सेल हो रही है। अब इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस निकाल के प्रॉफिट हमारा कितना बच गया, 2.5, मतलब 2 दिरहम। 2 दिरहम मतलब जो प्रॉफिट हुआ, मतलब ROI कितना हो गया, 15%, 15%। मैंने क्या कहा था, ROI हमारा कम से कम कितना होना चाहिए, ये 30 से अबव। 30 से अबव होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब इसके 2 दिरहम, अब इस पे हम 16 दिरहम अपने इन्वेस्ट भी करें और 2 दिरहम आए, तो मतलब कोई खास प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ठीक है। एज एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने चार चीज समझाई है। तो आपने अब ये शीट अपने पास पर्सनल सेव कर लेनी है, इसके अंदर प्रोडक्ट हंट करके भी आपने लगाने हैं, ठीक है, ताकि जो है मजीद जो है ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो कोई क्वेश्चन हो आज की इस क्लास के बारे में तो आप क्वेश्चन कर सकते ठीक हैं, है सर, ये क्लास सेंड शीट कर, सेंड कर देना। ठीक है। शीट आपको ये जो है इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा उसमें, ठीक है। तो आज की ठीक है। इतनी क्लास थी। तो जो भी क्वेश्चंस हों आप लोगों के, जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो, वो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही हो तो हम हर वीडियो का, हर कमेंट्स का जो है आपको रिप्लाई करेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह वो आप कमेंट्स के सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। अपना ख्याल सर, रखिएगा। और जी यूट्यूब पे वीडियो है, आपने बोला एक वीडियो भी है, वो सेंड कर दूंगा। जी जी, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है आज सर। की क्लास इतनी थी, ठीक है सर, अपना ख्याल थैंक यू। रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त रही होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचे। आज के लिए इतना था, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।